अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, आर्गुमेंट में वैल्यू कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तब लास्ट में हमने क्या किया था, विदाउट पैरामीटर्स, जिसको कहते हैं पैरामीटर लेस फंक्शन, वो हमने बनाया था। ठीक है, आज हम लोग ये भी देखेंगे कि उसकी रिटर्न टाइप भी देख लेंगे, और जो है उस पे पैरामीटराइज्ड जो फंक्शन बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले मैं रिकॉल करवा दूं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था वॉइड, जैसे मैं कोई भी नाम रखूं, इंसर्ट ये और ये है ना, इसके अंदर हम जो लिखते थे वो इधर हम आके क्या करते थे, कॉल करते थे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इंसर्ट और ये, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये आउट, जहाँ पे जो भी लिखूं क्या होता था, सिंपल मेरे पास फंक्शन कॉल होता था और रन होता था, है ना। अच्छा, बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ना, इसको कहते हैं पैरामीटर लेस फंक्शन। क्यों पैरामीटर लेस फंक्शन? याद रखिएगा, ये जो आपकी ब्रैकेट्स होती है ना, ये होती है पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरा पैरा आपने याद रखना, पैरा पैरेंथेसिस होती है। तो जब ये होती है ना खाली, तो हम इसको कहते हैं पैरामीटर लेस, या फिर नो आर्गुमेंट, नो पैरामीटर्स। तीन चीजें, तीन वर्ड यूज में आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ पास करूंगा ना, उसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन, वो चेंज हो जाता है फंक्शन। ठीक है, मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेके देखते हैं, इंट, इंटीजर टाइप का मैं एक वेरिएबल जब इंट लिखूंगा, जाहिर सी बात, जैसे वेरिएबल बाहर नहीं बनता, और जैसे यहाँ पे बनाते होते हैं ना वेरिएबल, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बनाते हो वेरिएबल इंट एस, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह बनेगा अंदर, लेकिन बस ये सेमी कॉलन नहीं आता, बाकी सारा कुछ आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, मैं कहता हूँ इंट एन, कुछ भी लिख सकते हैं, एन यू एम लिख सकते हैं, एन एन लिख सकते हैं, खाली एन जो इजी हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि जब आपने यहाँ पे लिखा, अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखना मुझे एरर देगा। ठीक है, फंक्शन तो वही है, लेकिन नाम भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं रन करूंगा ना, तो मुझे इस जगह पे एरर देगा। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं, साथ देखते हैं कि क्या एरर देगा हमें। देखें, एरर दिया। अगर यहाँ पे नीचे आप लोग पढ़े इसको गौर से, ये चीज पढ़ा करना लाजमी। इसमें वो कहता है कि टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन वॉइड इनसाइड इंट, वो कहता है इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको पास करना पड़ेगा, और किस टाइप का पास करना है, इंटीजर टाइप का पास करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, तुमने क्या बोला, इंटीजर टाइप है, क्यों यहाँ पे इंट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात इंट में यहाँ पे दे देता हूँ 20। ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं इसको करता हूँ रन, कि मेरे पास हेलो वर्ड शो हो गया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यार, ये हमें अगर 20 दिया हुआ है, इसका मकसद क्या है, तो हम क्या करते हैं, इस 20 को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू इज, और यहाँ मैं क्या पास कर दूंगा, अब यहाँ पे मैं कभी भी 20 पास नहीं करूंगा, मैं वो वैल्यू पास करूँ जिसके अंदर वैल्यू होगी, क्या पास करूँ, एन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ इसके अंदर फंक्शन के अंदर कहीं पे भी इनपुट नहीं ली, कुछ नहीं किया, ऑटो वैल्यू आ रही है। ये 20 बेसिकली मिलता है जब फंक्शन चलता है ना, कॉल होता है, 20 मिलेगा एन को, एन में 20 पड़ गया अब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना, तो एन इज इक्वल टू 20, एन में 20 आ गया, बस। अब जो मैं कहीं पे भी यहाँ पे एन यूज करूंगा, मुझे 20 मिलेगा, सिंपल वे में। ठीक है, अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, वैल्यू इज 20, मुझे क्या मिल गया, वैल्यू मिल गई है। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैं इसको अगर दोबारा रन करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 2 बार और रन करना फंक्शन। देखें, फंक्शन का यही तो मेन चीज है, आप फंक्शन को जितनी मर्जी बार कॉल करें, जहां पे यूज करना चाहिए। एक बार मैं 10 दे देता हूँ, एक बार मैं इसको दे देता हूँ 30। ठीक है, अब ये 3 बार रन हो गई, यहाँ पे अगर मैं स्लैश स्लैश एन यूज कर लूँ, तो देखते हैं जरा क्या होगा। तो अगर ये गौर से देखें आप लोग, तो ये देखें, वैल्यू इज पहली बार क्या प्रिंट हुई, 20, दूसरी बार 10, तीसरी बार 30। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल पैरामीटर देखिए, तो मैंने एक पैरा पास किया ना, एक पैरामीटर, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे 2 पास करना है। ठीक है, मतलब अब स्ट्रिंग भी पास कर सकते, पहले हम स्ट्रिंग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बल्कि इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो मुझे स्ट्रिंग पास करना है और मल्टीपल वेरिएबल पास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कोमा,
ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग एनएम, मतलब एनएम मीन्स नेम। यहाँ पे आप मतलब पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एनएम में लिख दो। ओके। अब क्या होगा कि इसको हम रिमूव, हम एक ही चलाते हैं। अब मैं जब इसको रन करूंगा ना, देखें वही है सब कुछ, वही है, नीचे मैंने नीचे छेड़छाड़ी की, लेकिन अब मुझे इस जगह पे एरर देगा। क्यों एरर देगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको करूंगा रन, ये देखें, वो कहता है कि आपने क्या किया हुआ है, यहाँ गौर से पढ़ें। आपने दो चीजें दी हुई हैं, एक इंट दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो काइंडली आप इंटीजर वैल्यू तो आपने इंटर की हुई है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू नहीं इंटर की, तो कॉमा डालेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे भेजनी होती है आपको पता है, हमेशा कोटेशन में। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, ये हमाद ऐसे भेजूंगा, ये गलत होगा, ये कंसीडर ही नहीं करता। इसको हम लोग लिखते हैं इस ब्रैकेट, इस तरह कोटेशन में, ठीक है, डबल कोटेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमाद, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रन करूंगा, मेरा रन ठीक होगा, लेकिन मुझे खाली क्या चाहिए, मिलेगी आईडी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो कॉपी करता हूँ और नीचे नेम प्रिंट करवाता हूँ, नेम इज। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन की जगह, एन की जगह एन एम लिखूंगा, एन एम साथ पास कर दूँ, ठीक है। तो एस किया, जब मैं इसको करूंगा रन, देखिएगा मुझे दोनों चीजें शो होंगी, ये देखें, सही है। मेरे पास वैल्यू इज 20, नेम इज हमार। ओके, आई होप आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर तो मुझे तीसरा आर्गुमेंट पास करना है वो भी आप लोग कर लोगे, जैसे कोमा, फ्लोट का आपको सीजीपीए पास करना है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। ये सारे एक जैसे हैं। अगर एक समझ आ जाए तो बाकी आपको बस पता ही होना चाहिए कि जब हम फंक्शन में इस तरह लिखेंगे तो मैन में कैसे कॉल होता है। मैन में ये चीज एक भी आप हटाएंगे तो आपको एरर देगा, ठीक है, तो फिर फंक्शन पैरामीटर नहीं बनता। ओके। अच्छा, अब हम लोग एक नई चीज देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, इसको मैं करता हूँ रिमूव फिलहाल, इसको भी मैं करता हूँ अंदर से, ठीक है। और यहाँ से भी वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिमूव, यहाँ से भी वैल्यू क्या करते हैं, रिमूव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। एक चीज में हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा मेरे पास, जब हम लोग लिखते हैं ना इंट, तो लाजमी बात होती है कि आपको यहाँ पे रिटर्न की कीवर्ड लिखना जरूरी है। बेसिकली मेरे ख्याल में इसमें डव में तो इश्यू नहीं देता होता वैसे, लेकिन दूसरी जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे ना, सॉरी प्लेटफॉर्म्स कह रहा हूँ, ये एडिटर्स होंगे, उसमें आप लोग जब करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मस्ट लिखना होता है। इंट का मतलब होता है आपको रिटर्न कुछ ना कुछ कराना होता है, रिटर्न जीरो करवा ले, ठीक है। जीरो बेसिकली डिफॉल्ट होता है ना, आप करवाना कुछ और चाहते हैं। जैसे एग्जांपल दे तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा, मैं दो नंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंट एन वन। भी हम वो पैरामीटर्स का नहीं देखे, वो भी मैं बताता हूँ। एन वन में वैल्यू स्टोर करता हूँ 10, एन टू में वैल्यू स्टोर करता हूँ क्या, 20, स्टोर कर दी मैंने। मैं क्या करता हूँ, रिटर्न की जगह हम लोग नॉर्मली क्या करते होते हैं, जीरो करते हैं, हम इस रिटर्न की जगह में क्या करता हूँ, दो वैल्यूज को ऐड करता हूँ, या फिर चले इसको नहीं, हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। मैं कहता हूँ इंट ए एन एस आंसर, ठीक है। और क्या करूंगा, आंसर इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, सॉरी, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, सबसे पहले दो दो वेरिएबल बनाया, उसने वैल्यू साइन की, एक आंसर का बनाया, आंसर इज इक्वल टू एन प्लस, ये मैं यहाँ पे पास करूंगा आंसर, ठीक है। अब बेसिकली रिटर्न क्या करता है कि ये डायरेक्ट रिटर्न कर देता है वैल्यूज को, ठीक है। किसको रिटर्न कर देता है, मैन में, और जाके रिटर्न कर देता है, सिंपल। अच्छा, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं। ये देखिए, आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा ना कि हमने काम तो किया है ना, काम तो किया है। अब हमें किसी तरह क्या काम करना है, बेसिकली ये बताने का ही मकसद है कि इसने वैल्यू रिटर्न कर दी है, जिसको मैन को जाके मिल गई है। हमने क्या करना है कि अब किसी तरह यहाँ पे सी आउट नहीं लगाना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सी आउट लगा के आंसर लाएंगे। तो कैसे होगा ये, अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट रिजल्ट आर यस, ठीक है। मेरा आंसर किस में आना चाहिए, आपने गौर से देखना है,
मेरे पास फंक्शन क्या है, इंट है, तो यहाँ पे भी इंट आएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लिखूंगा रेस इज इक्वल टू, रेस को इक्वल कर दिया इसके, क्योंकि उसने जो रिटर्न किया ना वो इस फंक्शन को मिल गया वापस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी आउट आंसर इज क्या, आर ई एस। ओके, कंट्रोल एस करूंगा और मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ तो ये देखें, मुझे आंसर मिल गया सिंपल, माई आंसर इज 30। वो आप लोग कहेंगे ये अच्छा, हमने काम इधर किया, इसने सिर्फ वैल्यू को रिटर्न किया है, इस फंक्शन को मिली है वैल्यू, इस फंक्शन को जब मिलेगी ना तो वो किसी ना किसी वेरिएबल को स्टोर करेगा, उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देगा, सिंपल, इतनी सी बात। ठीक है, अच्छा अब अगर यही चीज मैं रिटर्न की चीज अगर करूँ किस में, वैल्यू, अभी तो मैंने ये यहाँ पे इनपुट ली ना वैल्यूज, मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ खत्म, अब यहाँ पे मैं हार्ड नहीं देता वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से मैं पास करूंगा वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 4,7, दो वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट n1, देखिए दो वैल्यूज मैंने दे दी। ओके, तो बात वही है, अब हमने वो यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया, इधर से वैल्यू पास की हुई है, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर क्या आया, 11, 7 + 4, 11। ठीक है, बेसिकली इसमें बताने का ये मकसद था कि हमारे पास जब एक होती है आपके पास सिंपल फंक्शन, ठीक है, जिसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती और जिसका कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। आर्गुमेंट क्या चीज, ये भी नहीं होता, और रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होती है ना। एक फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न टाइप भी होती है, जैसे इंट रिटर्न टाइप है। ठीक है, जब इंट लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रिटर्न करवानी पड़ती है वैल्यू। ठीक है, और उसकी आर्गुमेंट्स भी हम लोग दे देते हैं, मर्जी होती है आर्गुमेंट दें ना दें। फिर अभी तो मैंने इंट का बताया ना, स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम यही काम होगा, आपने क्या करना है, लेकिन उसमें याद रखिएगा उसमें वैल्यू स्ट्रिंग रिटर्न होगी। अब मैं यहाँ पे मैं अगर कुछ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करूंगा ना तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, ये कहेगा यार आपने मेथड बनाया हुआ इंटीजर का, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न आप स्ट्रिंग करवा रहे हो, ये तो गलत है। तो बेसिक ये चीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्ट्रिंग वगैरह आप लोगों ने खुद देखना है, इसकी जगह क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप लोग लिख लोगे स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को रिटर्न करवाना है, सिंपल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं आता, बस आप लोग ये अच्छे से देखें, मैं फिर आपको इसके जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हम इनकी क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको बना के भेजता हूँ थोड़े ज्यादा से, ताकि आप लोग देख लें। ठीक है, हमने बेसिकली मैं यहाँ पे अगर चार चीजें लिखूँ ना, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा एक, नो आर्गुमेंट्स विद नो रिटर्न टाइप, एक चीज। मैं दूसरी लिखूंगा आर्गुमेंट्स विद नो रिटर्न टाइप, एक चीज होगी। ठीक है, फिर अगर मैं लिखूं नो आर्गुमेंट्स विद रिटर्न टाइप, एंड एक मैं अगर लिखूं कि मेरे पास आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, है ना, आर्गुमेंट्स विद रिटर्न टाइप। अभी मेरे पास चार आइटम, इसके आगे मैं आपको अगर बना के भी दिखाऊं, नो आर्गुमेंट वो रिटर्न टाइप का मतलब है आप किस तरह फंक्शन होगा, वॉइड। ठीक है, और इंसर्ट, ये इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, आर्गुमेंट होने चाहिए लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, रिटर्न टाइप ये होती है वॉइड, रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, और इंसर्ट आर्गुमेंट होंगे, जैसे मैं कहता हूँ इंट आई कोमा स्ट्रिंग एस, ये हो गया सेकंड वाला। अच्छा अब गौर से देखिएगा, नो रिटर्न टाइप, सबसे पहले आपने नो रिटर्न टाइप लिखेंगे, लिखोगे नो रिटर्न टाइप इंसर्ट, सॉरी नो आर्गुमेंट, मैं उल्टा बोल रहा था, माजरत। ठीक है, ये रिटर्न टाइप जो होती है ना वो ये पीछे होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था नो रिटर्न टाइप, नो, यहाँ अब यहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं कि नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप आपने लिखनी है, मैं कहता हूँ इंट इंसर्ट
और यहाँ पे मैं कोई भी नहीं, ये क्या हो गया, आर्गुमेंट इसके नहीं है लेकिन रिटर्न टाइप है। अब यहाँ पे क्या करें, रिटर्न टाइप भी होनी चाहिए और आर्गुमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, इसको ना आपने बस पल्ले बांध लेना है अपने, ये आपको चीजें पता होना चाहिए। तो आज हमने बेसिकली ये कुछ चीजें देखी हैं, ठीक है सारी। तो आज का लेक्चर इतना ही था, मैं फिर इसका टास्क इंशाल्लाह आप लोगों को भेजता हूँ और आप लोगों ने फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।